नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमाम्य हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रति दिवस से इस भागवत कथा में और उस पर भी परम मंगल और परम पवित्र भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा चल रही है। हम कालिया दमन लीला की चर्चा कर रहे थे और पिछली कथाओं में ये चर्चा हुई इस प्रकार भगवान ने कालिया का दमन किया और कालिया के 101 फणों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। जिस फण को कालिया उठाता भगवान को नचने के लिए, भगवान तुरंत उसी फण पर अपने पैर को कालिया के फण से भगवान अपने पैर से कालिया के फण को कुचल देते और कालिया को लगा मानो कोई वज्र का पहाड़ हो रहा, कोई पहाड़ मेरे सर पर आके गिर रहा, ऐसा कालिया को अनुभव हुआ। जबकि भगवान के चरण कमल तो कोमलाति कोमल है, बहुत कोमल है, लेकिन फिर भी कालिया को पहाड़ के समान प्रतीत हुए। तब कालिया के जो फुंकार रहा था, विष छोड़ रहा था, ईर्ष्या द्वेष के कारण अब धीरे धीरे कालिया के मुख से विष की जगह रक्त बहने लगा, वमन करने लगा, उल्टी करने लगा, उनकी नाक से खून बहने लगा, रक्त बहने लगा। और कालिया मन ही मन भगवान को समझ गया कि भगवान ये हो ना हो साक्षात नारायण ही है, कृष्ण भगवान ही है जो कि मेरे गर्भ को चूर करने के लिए आए हैं। कालिया शरणागत हुआ। कालियों की पत्नियों ने देखा कि हमारे पति शरणागत हैं, तब आकर भगवान से प्रार्थना करती हैं। और प्रार्थना में बड़े सुंदर श्लोक की चर्चा हम कर रहे थे
कालिया की पत्नियां कहती हैं, प्रभु आप अपराधियों को दंड देते हैं और अपराधियों, क्रोध, क्रूर और ईर्ष्यालु व्यक्ति को दंड देने के लिए ही तो आप प्रकट हुए हैं। आप अपनी प्रजा में और अपने मित्र में, अपने शत्रु में कोई भेद नहीं रखते। आप समदृष्टि हैं, सबों पर समान हैं। इसीलिए प्रभु हम आपको प्रणाम करती हैं। अब कालिया की पत्नियां स्तुति को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, अब नाग पत्नियां बड़ा विस्मय करती है। नाग पत्नियां को आश्चर्य हो रहा है, हमारे पति के ऊपर, हमारा पति अर्थात कालिया के ऊपर भगवान की कृपा कैसे हो गई, आश्चर्य करती है। देखिए नाग पत्नियां, शिवदेव गोस्वामी बता रहे हैं दशम स्कंद के 16वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, अनुग्रहास्मं भवता कर्तुहिनो दंडो असतं ते खला खलु कल्मष प्रहा यदंशुका त्वा मनुष्या देनो क्रोधापि ते अनुग्रह एव समतः। कालिया की पत्नियां कहते हैं, हे भगवान, आप जो कुछ, आपने जो कुछ किया है वो वास्तव में हमारे ऊपर अनुग्रह है, क्योंकि आप दुष्टों को जो दंड देते हैं वो निश्चित रूप से उनके कल्मशों को दूर करता है। हे प्रभु, देखिए बड़ी सुंदर स्तुति कर रही है। प्रभु, आपने जो हमारे पति को दंड दिया है वास्तव में वो दंड नहीं है, अनुग्रह है। अनुग्रह है। क्यों अनुग्रह है? देखिए इस पहले वाले श्लोक में नाग पत्नी ने कहा कि हमारे पति क्रूर है और ईर्ष्यालु है, क्रूर है और ईर्ष्यालु है। अब क्रूर और ईर्ष्या, क्रूरता अर्थात कठोरता और ईर्ष्या, ये दोनों भगवान की ओर जाने में रुकावट है, बाधक है। दोनों भगवान की ओर आपको नहीं ले जाएंगी, आपको भगवान से दूर कर देंगी। और नाग पत्नियां इस श्लोक में कहती है कि प्रभु, आपका अनुग्रह ये है कि आपने हमारे पति के हृदय से क्रूरता और ईर्ष्या दोनों भगा दी है, निकाल दी है। इसलिए जो कालिया को आपने दंड दिया ना, वास्तव में वो दंड नहीं है, अरे सच में तो वो आपका अनुग्रह है। क्योंकि क्रूरता और ईर्ष्या आपकी भक्ति में बाधक है, और जब तक क्रूरता और ईर्ष्या रहती है हृदय में, भक्त भक्ति नहीं कर सकता। अब वही क्रूरता और ईर्ष्या आपने हमारे पति के हृदय से बाहर निकाल दी, तो वास्तव में तो आपका अनुग्रह हुआ ना, ये तो आपकी कृपा हुई कालिया के ऊपर। ये दंड नहीं है, ये कृपा है। वास्तव में भगवान किसी को दंड नहीं देते। साधक के हृदय में भगवान तक पहुंचने के लिए जो जो बाधाएं हैं, भगवान अपने भक्तों के हृदय से वो सारी बाधाएं निकाल देते हैं। हमें एक अभक्त को लगता होगा भगवान दंड दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो दंड नहीं है, क्योंकि कृष्ण जानते हैं मुझ तक आने के लिए भक्त के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या ये सब भरा है, और ये सब होते हुए कृष्ण नहीं आ सकते, भगवान नहीं मिल सकते, ना भक्ति मिल सकती है। तो भगवान ऐसा उपाय करते हैं भक्त के साथ कि भगवान उसके द्वारा, उसके हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य धीरे 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 हटा देते हैं और उसको शुद्ध करके अपने चरण कमलों में स्थापित कर देते हैं। फिर वो साधक भगवान की प्रेम में सेवा करता है। देखिए नागपति में कितनी सुंदर बात कहती है, कालिया पर आपका क्रोध वास्तव में आपकी कृपा है, क्योंकि कालिया के हृदय से आपने क्रूरता और ईर्ष्या को भगा दिया।
तो ये तो कृपा हुई ना। क्योंकि ये बदजीव हमारा पति इतना पापी है कि इसने सर्प का शरीर धारण किया। अब नाग पत्नियां एक आश्चर्य करती है, नाग पत्नियां एक आश्चर्य कर रही है, अरे हमारा पति कालिया, कालिया को सर्प का शरीर मिला है। अब आप देखिए, मनुष्य शरीर बड़ा सौभाग्य से मिलता है, लेकिन पशु शरीर तो आप पाप कीजिए, पाप के पश्चात नरक भोगिए, नरक के पश्चात आपको पशु शरीर मिल जाएगा। कालिया को सर्प का शरीर मिला, इससे पता चलता है कि कालिया पापी रहा होगा, तभी सर्प का शरीर मिला है। हाँ, पापी व्यक्ति को ही पशुओं का शरीर दिया जाता है, ये विधान है। तो हमारा पति कालिया जो कि एक सर्प का शरीर मिला, इसका अर्थ है कि पापी है, तभी सर्प का शरीर मिला, पशु का शरीर मिला। कि उसने सर्प का शरीर धारण किया, अतएव उसके प्रति आपका ये क्रोध, उसके प्रति आपकी ही कृपा समझनी चाहिए। कालिया के ऊपर पापी होने पर भी कालिया के सर के ऊपर आपके चरण कमल पड़े हैं, आपका दर्शन हुआ है, इसका अर्थ ये है कि कालिया बड़ा सौभाग्यवान है। अगर कालिया, देखिए दो विरोधी बातें हो गई हैं, या नाग पत्नियां समझा रही है कि दो विरोधी बातें हैं। क्या? पहला, यदि कोई पाप करता है तो उसको सर्प का शरीर या पशु का शरीर मिलता है पापियों को, और दूसरा, पापी होने पर भी सर्प का शरीर मिला पर भी कृष्ण का दर्शन हुआ, भगवान के चरण कमल कालिया के सिर पर पड़े। दोनों विरोधी बातें हो गई ना। अब पापी को भगवान के दर्शन हो गए। हाँ, नाग पत्नियां कह रही है, अगर हमारे पति पापी हैं तो उनको आपके दर्शन कैसे हो गए? आपने अपने चरण कमल उन पर कैसे रख दिए? ये कैसे संभव हुआ? अभी नाग पत्नी इस श्लोक में कह रही है। आचार्य कहते हैं तात्पर्य में, मध्वाचार्य इंगित करते हैं, मध्वाचार्य बता रहे हैं कि जब किसी भक्त के ऊपर या किसी ही पुण्य कार्य करने वाले के ऊपर कष्ट आता है, तब वो भगवान के, वो ये समझता है कि भगवान द्वारा दिया गया ये कष्ट वास्तव में उनकी कृपा है मेरे ऊपर। एक भक्त ये समझता है कि जब उसके जीवन में दुख आए तो वास्तव में वो दुख नहीं है, वो भगवान की कृपा है, वो भगवान की कृपा है। क्योंकि वो जानता है कि मेरे हृदय में अभिमान बढ़ गया था, इसलिए भगवान ने मेरे अभिमान को तोड़ने के लिए ये दुख दिया। मेरा लोभ बढ़ा इसलिए दुख मिला, मेरी ईर्ष्या बढ़ी इसलिए दुख मिला। अर्थात भक्त जानता है भगवान अपने भक्तों के हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह देखते हैं कि यदि बड़े हैं तो इसको निकालने का उपाय भगवान स्वयं करते हैं, भगवान स्वयं करते हैं। लेकिन एक अभक्त, मध्वाचार्य कहते हैं, अभक्त को जितना भी दंड मिले, जितना भी दंड मिले, वो कभी भी अपने दंड के बाद भगवान की कृपा नहीं मानता, बल्कि वो अपनी क्रूरता नहीं छोड़ता, सदैव भगवान से ईर्ष्या करता रहता है। ये अभक्त का कार्य है, लेकिन भक्त ऐसा नहीं सोचता। अब नाग पत्नियों ने यहाँ ये प्रश्न उठा के रखा है कि हमारा पति पापी है कि नहीं है। अगर पापी है तो सर्प का शरीर मिला है, लेकिन सर्प के शरीर में आपके दर्शन और आपके चरण कमल मिले, ये क्या है? या तो पापी था या पुण्य आत्मा है, दोनों में से कोई एक है, तभी तो आप मिले। अगले श्लोक में कहती है, तपः सुतापतम् इमानेना पूर्व निरासता मनाने चामानादेना धर्मो अथवा सर्वा जनानो कंपया यतो भवांस्तुषयति सर्वा जीवा। अब नाग पत्नियां कहती हैं,
हे प्रभु, क्या हमारे पति ने पूर्व जन्म में कोई गर्भ रहित होकर तथा अन्यों के प्रति आदर भाव से पूरित होकर सावधानी से तपस्या की है थी। प्रभु, हमें लग रहा है, नागपत्रिया कहती, क्या लग रहा है? हमारे पति ने पूर्व जन्म में जरूर गर्भ से हटकर बिना अभिमान के कोई ना कोई तपस्या जरूर की है, क्योंकि इसीलिए आप उससे प्रसन्न है, क्योंकि इस समय आपका दर्शन कालिया कर रहा है। तो जरूर हमारे पति ने किसी जन्म में बड़ी सुंदर तपस्या की होगी, गर्भ से हटकर, अभिमान से हटकर तपस्या की होगी, तभी तो आप मिले। अथवा क्या उसने किसी पूर्व जन्म में समस्त जीवों के प्रति दया पूर्वक धार्मिक कृत्य पूरे किए थे? ऐसा तो नहीं है कि सारे किसी पूर्व जन्म में कालिया ने सारे के सारे जीवों के लिए धार्मिक कृत्य पूरे किए। जो एक मनुष्य का धार्मिक कर्तव्य होता है, जरूर कालिया ने पूर्व जन्म में वो सारा किया होगा। अरे तपस्या की होगी, वेद अध्ययन किया होगा, दान जप तप होम व्रत नेम दान सब किया होगा। क्यों किया होगा? क्योंकि इसको आपका दर्शन मिला है। अगर इसको आपका दर्शन नहीं मिलता तो हम समझते हमारा पति पापी है, लेकिन आपका दर्शन हुआ, इसका अर्थ है कि पूर्व जन्म में इसने दान यज्ञ तपस्या होम ये व्रत नेम सब किए, तभी तो आपका दर्शन मिला। समस्त पूर्व जन्म में समस्त प्रीति दया पूर्वक धार्मिक कृत्य पूरे किए थे। और क्या इसी ने समस्त जीवों के प्राणाधार आप अब इससे संतुष्ट है? अब कालिया के भाग्य का, सौभाग्य की वर्णन हो रहा है। ये कालिया का सौभाग्य तो देखिए, अरे दंड मिला है भगवान की ओर से, लेकिन कौन कह सकता है ये दंड है? अरे कालिया को तो भगवान की तरफ से पुरस्कार मिला है, उपहार मिला है। क्या उपहार है? भगवान के चरण कमल उनके सर पर पड़े और भगवान के साक्षात दर्शन कालिया को हुए। तो ये कैसा दंड हुआ? इसको कोई दंड कहेंगे? अरे योगी ध्यानी ज्ञानी बड़े बड़े ये योगी लोग भगवान को मन में लाने के लिए कठोरों कठोर हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, उनके ध्यान में नहीं आते। ब्रह्मवादी चिंतन करते हैं भगवान का, उनके ध्यान में नहीं आते। कर्मी कर्म करते 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 थक जाते हैं, हारते हैं, लेकिन उनके भगवान प्रसन्न नहीं होते। और यहाँ कालिया जो के क्रूर है, ईर्ष्यालु है, उसको भगवान का दर्शन सुलभ है। तो ये क्या है? ये कालिया का सौभाग्य है, नागपत्रिया कह रही है। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अपनी पुस्तक श्री कृष्ण मुख में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है इस बात, इस श्लोक पर, कि नागपत्नियां इसकी पुष्टि करती है कि जब तक किसी ने पूर्व जन्म में कोई भक्ति युक्त सुकृति ना की हो, तब तक उसे भगवान का दर्शन या कृष्ण के संपर्क में नहीं आ सकता। ये बड़ी सुंदर बात है। पिछले जन्म में यदि किसी ने कोई भक्ति के काम ना किए हो, तो इस जन्म में कृष्ण का मिलना या कृष्ण का दर्शन हो जाना ये नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि कालिया ने जरूर पिछले जन्म में कोई भक्ति युक्त सुकृति की है, भक्ति के कार्य किए हैं, तभी जाकर इस जन्म में भगवान प्राप्त हुए। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है शिष्टाष्टकम में। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरो रवि सहिष्णुनाम अमानिना मानदेना कीर्तन्य सदा हरिया। जब हमें भगवत भक्ति का कीर्तन करना है तो कैसे करना है? तृणादपि सुनिचेन, अपने आप को तृण से भी नीच मानना है और अपने को सम्मान पाने की भावना से हटाकर दूसरों को सम्मान देना है।
और ऐसे करते हुए जब भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से हरि प्रसन्न हो जाएंगे। नाग पत्नियां यहाँ पर हैरान है, विस्मित है कि हमारे पति पापी है कि कोई सत्पुरुष है, हमारे पति पापी है कि कोई सत्पुरुष है। अब कालिया को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल अपने सर पर प्राप्त हुए, भगवान का दर्शन उनके सामने कालिया को हो रहा है, तो कालिया पापी नहीं है, तो कालिया पापी नहीं है, तो भगवान के दर्शन कैसे हुए, चरण कमल कैसे मिले? निश्चित ही ये किसी सामान्य पुण्य कर्म का फल नहीं है, ये कोई सामान्य पुण्य कर्म की बात नहीं है जो हम यज्ञ दान होम दक्षिणा ये वो करते हैं, ये कोई साधारण पुण्य की बात नहीं है। कालिया ने किसी जन्म में भक्ति युक्त सुकृति भक्ति युक्त पुण्य किए होंगे, तभी जाकर उसको इस जन्म में भगवान मिले, नहीं तो ये दो विरोधी बातें हैं कि कालिया ने पाप किया तो पाप के कारण सर्प का शरीर मिला, लेकिन दूसरी ओर भगवान का दर्शन हो गया, भगवान प्राप्त हो गए, भगवान के चरण कमल मिल गए, तो वो कैसे संभव हुआ? अब अगले श्लोक में कहते हैं कि ये भगवान के चरण कमल बड़े बड़े योगियों के लिए भी मुश्किल है, लेकिन कालिया को मिल गए। और लक्ष्मी देवी को भगवान के चरण मिलना बड़ा मुश्किल है। देखिए अगले श्लोक में क्या कह रही है नाग पत्नियां, कस्यानुभवो अस्या न देव विद्महे तवांगी घरेणु स्वा रसाधिकारः यच्छा यद्वाच्छया शिला शीलरानला चरितापो विहाय कामनु सुनि सुचिरं धरताव्रतः सुचिरं धरताव्रतः। लालना, लालना का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ यानी कि स्त्री लक्ष्मी जी। देखिए, हे प्रभु हम नहीं जानते कि कालिया नाग ने किस प्रकार आपके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श किया, हम नहीं जानते कि कैसे कालिया ने आपके चरण कमलों की धूलि को पा लिया और क्या इसने सौभाग्य किया, हमें नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर जानती है आपके चरण कमल लक्ष्मी जी ने बहुत 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 सालों तक तपस्या की, तब भी बाप के चरण कमल पाने के लिए लालायित रहती है। अरे यहाँ तक लक्ष्मी जी ने अन्य सारी इच्छाएं छोड़कर और कठोर तपस्या करके, कठोर व्रत धारण करके सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरण कमल चाहिए। कठोर तपस्या करोड़ों वर्ष तक करने के बाद जो लक्ष्मी को प्राप्त हुआ, कालिया को वो सहज ही मिल गया। कालिया का सौभाग्य देखिए, लक्ष्मी देवी को जो चरण कमल भगवान के कठोर तपस्या करने से मिले और करोड़ों सालों तक कठोर तपस्या की, तब जाकर नारायण के चरण कमल मिले, और वही नारायण के चरण कमल, वही कृष्ण के चरण कमल कालिया को सहज ही मिल गए। तो हम क्या माने कि कालिया पापी है कि आपका भक्त है, कालिया को आपने दंड दिया कि इनाम दिया है, क्या समझे? वास्तव में ये दंड नहीं हो सकता, क्योंकि जिनको पाने के लिए यहाँ लक्ष्मी देवी करोड़ों वर्षों तक तपस्या कर रही है, कालिया को वो अपने आप मिल गया। रामचरितमानस में गोस्वामी जी भी कहते हैं, अरे रावण को लंका प्राप्त करने के लिए शिव जी को 10-10 सिर अर्पण करने पड़े थे। रावण को लंका प्राप्त करने के लिए 10-10 सिरों को शिव जी को अर्पण करने पड़े, लेकिन वही लंका विभीषण को केवल राम जी के चरणों में शीश झुकाने से मिल गई। जरा अनुग्रह तो देखिए,
ये भगवान की कृपा। तो देखिए, जो चीज कोई व्यक्ति करोड़ों वर्षों से तपस्या करके प्राप्त कर रहा है, यहाँ अपने आप किसी को सहज ही मिल जाए तो वास्तव में कालिया का अहो सौभाग्य है। देखिए नागपति ने किस प्रकार, किस सुंदर उपाय से भगवान को प्रसन्न कर रही है। क्या प्रभु आपका अनुग्रह है। और अब नागपत्नियां कहती है, आपके चरण कमल को पाने के बाद जीव में और क्या अभिलाषा रहती है। देखिए नागपत्नियां कहती, अभी तो कालिया के सौभाग्य का वर्णन हुआ ना, कि लक्ष्मी की बराबरी कालिया से की तो लक्ष्मी देवी के अनुसार कालिया को अधिक कृपा मिल गई। और अब नागपत्नियां कहती है, जिनको आपके चरण कमल मिले उनको क्या चाहिए दूसरा। सुंदर श्लोक में कहती है, श्लोक 37 में, ननाक पृष्ठम न चप्रा ननाक पृष्ठम न सर्वभौमम न परामिष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्ध्यम न पुनर्भवम वा वाञ्छायन्ति यदा पादरजो प्रजा। अब नागपत्नियां कहती हैं, अरे जिन्होंने आपके चरण कमलों की धूली प्राप्त कर ली है, जिन भक्तों ने भगवान के चरण कमलों की धूली को पा लिया है, वे ना तो स्वर्ग का राज्य चाहते हैं, उनको स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, क्योंकि आपके चरण कमलों की धूली मिल गई ना, और क्या नहीं चाहिए। ना ही असीम सर्वस्व चाहिए, उन्हें पूरे ब्रह्मांड का राज्य नहीं चाहिए, उन्हें स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए। अर्थात जिनको आपके चरण कमल मिले उनको स्वर्ग नहीं चाहिए और उनको सर्वस्व नहीं चाहिए, उनको पूरा ब्रह्मांड का राज्य नहीं चाहिए, ना ब्रह्मा का पद चाहिए, उनको ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए, ना पृथ्वी की बादशाहत चाहते हैं, ना पूरी पृथ्वी के राजा बनना चाहते हैं, वो भी नहीं चाहते। अरे उन्हें योग की सिद्धियों अथवा मोक्ष तक से कोई रुचि नहीं है, उनको योग सिद्धियां भी नहीं चाहिए, अणिमा लगिमा गरिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्या इशिता विशिता कोई सिद्धि नहीं चाहिए, यहाँ तक के भक्त को मोक्ष भी नहीं चाहिए, भक्त को मुक्ति भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें शून्य हो जाती है कृष्ण की भक्ति के आगे। कृष्ण की भक्ति के आगे सर्वस्व शून्य हो जाता है। नागपत्नियां बड़ी सुंदर प्रार्थना करती है। और बिल्वा मंगल ठाकुर भी तो अपने कहते हैं कृष्ण करुणामृत में, क्या कहते हैं बिल्वा मंगल ठाकुर, भक्ति त्वयि स्थिरधरा भगवन् यदि स्यात् देवे ननः दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुक्ति लांजिने सेविते स्म धर्म अर्थ काम सम्यक गदा प्रतीक्षा। बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं, हे कृष्ण, जब से मेरा मन आपकी भक्ति के आपकी चरणारविंद में लगा है, अर्थात जब से मेरा मन आपकी भक्ति में लगा है, तब से मुझे किसी और चीज में प्रेम नहीं होता है। धर्म अर्थ काम सम्यक प्रतीक्षा, अब धर्म अर्थ काम सब भक्ति के पीछे खड़े होते हैं, वो सब गौण है, नहीं चाहिए मुझे, समय नहीं है मेरा उनके पास। मुक्ति स्वयं मुक्ति लांजिले, मुक्ति देवी आती है भक्त के द्वार पर और हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि हे भक्त, आप मुझे अपनी सेवा में लीजिए। और भक्त कहता है, हे माता जी आप क्षमा कर दीजिए, मेरे लिए आपके पास समय नहीं है। भक्त मुक्ति देवी को कहता है कि मेरे पास आपके लिए समय नहीं है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा मन कृष्ण के गुणानुवाद में डूबा है, मेरा मन कृष्ण के चरणारविंद में डूबा है, उनकी कथा में नाम में रूप में डूबा है, अब मेरे पास समय नहीं है मुक्ति के लिए।
भक्त क्यों, मुक्ति के लिए समय नहीं है तो धर्म अर्थ काम के लिए क्या उसके हृदय में रुचि होगी? कोई रुचि नहीं है, लेश मात्र भी रुचि नहीं रहती भक्त के हृदय में। नागपत्नियां यही बता रही है, प्रभु आपके भक्त बन जाने के बाद जीव को स्वर्ग नहीं चाहिए, जीव को सर्व पूरा ब्रह्मांड का राज्य नहीं चाहिए, ब्रह्मा नहीं बनना चाहता, अरे पृथ्वी की बादशाहत नहीं चाहता, योग की सिद्धियां नहीं चाहता, अरे मुक्ति तक नहीं चाहता है, क्योंकि आपकी भक्ति में इतना आनंद है कि उस भक्त को ये सारी चीजें बेस्वाद लगती हैं, उनको आनंद नहीं आता, ये सारे चीजें उनको फीकी लगती है, बेरस लगती है, कोई रस नहीं आता उसमें, क्योंकि कृष्ण भक्ति का रस चख लिया ना, और कृष्ण भक्ति के रस के आगे ये सारी चीजें गौण हो जाती है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने इसी श्लोक को कहा है, जब वो मुक्ति से श्रेष्ठ भक्ति का वर्णन करते हैं तब इस श्लोक को उदाहरित करते हुए कहते हैं, देखो नागपत्नियां कह रही है भक्त को मुक्ति भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुक्ति भक्त लोगों की सेविका बन जाती है। अरे भक्ति मुक्ति से श्रेष्ठ है, भक्त को कुछ नहीं चाहिए सिवाय कृष्ण के गुणानुवाद में, सिवाय भगवान की कथा में, सिवाय भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम परिकर, और उनके भक्तों के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, उनके भक्तों के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। ये भक्त की स्थिति हो जाती है जब वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है। तो भक्त बनना कोई साधारण बात नहीं है, मैं आपको बताता चलूं, भक्त बनना कोई साधारण बात नहीं है। भक्त की अवस्था, शुद्ध भक्त की स्थिति मुक्ति से भी ऊपर होती है, उसको मुक्ति भी नहीं चाहिए होती, बल्कि यूं कहो उनको भक्ति में इतना आनंद मिलता है कि दूसरी सारी वस्तुएं उनके सामने निरस हो जाती है, बेस्वाद हो जाती है। यही स्थिति इस समय नागपत्नियां बता रही है कि प्रभु देखिए आपके चरणों को पाने के बाद जिनके साथ क्या क्या होता है, तो हमें भगवत चरण प्राप्त हुए हैं तो अब हमें ये सस्ती प्रशंसा, मान, प्रतिष्ठा, पूजा, लाभ, इन सब के पीछे नहीं भागना है। ना हमें सम्मानित होने की इच्छा है, ना धनवान होने की इच्छा है, ना प्रतिष्ठित होने की इच्छा है। हाँ, कृष्ण के चरण कमलों में रहकर उनके प्रेमी भक्तों की सेवा करने की इच्छा जरूर होनी चाहिए। भगवान और भगवान से जुड़ी हुई तदेही वस्तु, भगवान से संबंधित भगवान के भक्त, उनकी सेवा की इच्छा जरूर होनी चाहिए और करनी चाहिए। यही मानव जीवन का परम कल्याण का साधन है। आगे चलकर भगवान बताने वाले हैं, श्रील प्रभुपाद भी कहेंगे कि भैया अगर कालिया को भगवान ये सौभाग्य मिला कि भगवान के चरण कमल उसके सिर पर पड़े, तो आप कहोगे मेरा सौभाग्य ऐसा क्यों नहीं है? शिला प्रभुपाद कहते हैं हमारा सौभाग्य उनसे 2 गुना हो जाएगा जब हम भगवान के प्रेमी भक्तों के चरण कमलों को अपने सिर पर धारण करेंगे, अर्थात उनके आदेशों का पालन करेंगे, तब हम निश्चित रूप से कालिया के समान बरभागी बन जाएंगे। क्योंकि भगवान और भगवान के भक्तों में अंतर कहाँ है? हाँ, वो तदीय वस्तु है। हाँ, भगवान के द्वारा पूजनीय है लेकिन गुरु भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के द्वारा भगवान के समान ही पूजनीय है। तो इसीलिए जब गुरु के चरण कमलों को धारण करते हैं तो निश्चित रूप से वही सौभाग्य मिलेगा जो कालिया को मिला है। तो अब तो भक्ति मुक्ति से श्रेष्ठ है, इस बात को तो बता दिया कि देखिए भक्त को ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। आगे नागपत्नियां क्या कहती है उसकी चर्चा हम आने वाली कथा में करेंगे। आप सबों का धन्यवाद, आभार। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद।